बच्चों, आपका इस्तकबाल है और 9th एंट्रेंस में आप लोग अपेयर होंगे, उसका टेस्ट देंगे। बड़ी खुशी की बात है और आप लोग मेहनत करें और आपकी मेहनत जो है वो कामयाब होगी। देखिए, मैं उर्दू की क्लास आपके ले रहा हूँ और इसमें जो है जो चैप्टर है, जो सबक हैं, तो उसमें सबसे पहले नज़्म है। नज़्म किसे कहते हैं? पोएम को, पोइट्री को। तो एक नज़्म है और वो मैं नज़्म आपको समझा रहा हूँ और फिर मैं इनके वर्ड मीनिंग भी लिखवाऊंगा, इनको एंटोनियम्स भी लिखवाऊंगा और इसके सिंगुलर प्लूरल वाहिद जमा जिसको कहते हैं वो भी लिखवाना है। तो यही हम आपके आप नोट भी कराते चलेंगे आपको और आपको नज़्म भी समझाते चलेंगे। तो पहली जो इसमें नज़्म है, पहली जो पोएम है वो है माँ का ख्वाब। माँ का ख्वाब। मीम अलिफ, मीम अलिफ नून गुन्ना काफ अलिफ, माँ का ख्वाब। देखिए, ये ख्वाब जानते हैं आप, सपना, ड्रीम। माँ का ख्वाब ये नज़्म है और इस नज़्म को लिखा है बहुत मशहूर शायर हुए हैं अल्लामा इकबाल। अल्लामा इकबाल, अल्लामा इकबाल हमारे कौमी शायर हैं, नेशनल पोएट हैं, हिंदुस्तान के भी हैं, पाकिस्तान के भी हैं। और ये 1877 में सियालकोट पंजाब में, जो हिस्सा अब पाकिस्तान में है, वहाँ ये पैदा हुए थे, इनकी पैदाइश हुई थी। और 1938 में लाहौर के अंदर, ये सियालकोट है, सियालकोट, सीन ये अलिफ लाम, सियालकोट, लाहौर में इनका इंतकाल हुआ है, इनकी वफात हुई। अल्लामा इकबाल जो हैं, इनका पूरा नाम था मोहम्मद इकबाल। मोहम्मद इकबाल, मोहम्मद इकबाल नाम था इनका पूरा, लेकिन अल्लामा इकबाल के नाम से मशहूर हुए। अल्लामा इकबाल को डॉक्टर इकबाल भी कहा जाता है। उन्होंने पीएचडी की थी अल्लामा इकबाल में म्यूनिख यूनिवर्सिटी, जर्मनी से, फिलॉसफी में, फ़लसफ़े में। अपने वक्त का बहुत पढ़ा लिखा आदमी था, बहुत बड़ा शायर, और इनको शायर मशरिक़ कहा जाता है। शायर मशरिक़, शायर मशरिक़ कहा जाता है, यानी पोइट ऑफ ईस्ट कहा जाता है, पूरब का शायर कहा जाता है। और इनकी शायरी जो है वो इस्लामी शायरी थी, पयामिया शायरी थी। तो शायर इस्लाम भी कहा जाता है, शायर इस्लाम। इनकी शायरी पयामिया, यानी पैगाम है, एक मैसेज इनकी शायरी में, एक संदेश है, पयामिया शायरी कहलाती है। तो इकबाल के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है कि अल्लामा इकबाल, जिनका पूरा नाम था मोहम्मद इकबाल, हमारे कौमी, राष्ट्रीय, नेशनल पोएट हैं। चूँकि 1938 में इनकी वफ़ात हो चुकी थी, इंतकाल हो चुका था, हिंदुस्तान और पाकिस्तान का बंटवारा 1947 में हुआ है, इसलिए ये हमारे भी शायर हैं। और चूँकि पाकिस्तान के हिस्से में इनका इंतकाल हुआ, दूरी पैदा हुए थे, तो ये पाकिस्तान वालों के भी शायर हैं, कौमी शायर हैं, राष्ट्र कवि हैं ये। और आप जानते हैं इनकी बहुत सी नज़में हैं जो आपने सुनी भी होंगी। आपने बहुत फेमस नज़्म इनकी सुनी होगी, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी ये गुलसिता हमारा। ये बहुत फेमस नज़्म है इनकी। और हर मौके पे आप जानते हैं, कोई भी मौका होता है हिंदुस्तान में, कोई भी फंक्शन होता है, हमारा जो कौमी या राष्ट्रीय, नेशनल जो कोई फंक्शंस होते हैं, वो नज़्म उसमें पढ़ी जाती है। इसी तरह से बच्चों के लिए एक नज़्म आप देखते हैं,
स्कूलों में पढ़ी जाती थी, असेंबली में, लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, जिंदगी शम्मा की सूरत हो खुदाया मेरी, दूर दुनिया का मेरे दम से अंधेरा हो जाए, हर जगह मेरे चमकने से उजाला हो जाए। ये भी बहुत फेमस नज़्म थी। तो अल्लामा इकबाल ने बच्चों के लिए भी नज़में लिखी हैं, बड़ों के लिए गज़लें लिखी हैं, नज़में लिखी हैं, बहुत जो है बड़े शायर थे। और उनके मजमूए कलाम, कलेक्शन ऑफ पोइट्री, काव्य संकलन का नाम है बांगे दरा। अल्लामा इकबाल की जो शायरी का कलेक्शन है, जो किताब है, उसका नाम है बांगे दरा। तो ये अल्लामा इकबाल के बारे में इतना आपको बताना ज़रूरी था, ताकि उनकी नज़्म जब हम शुरू करें तो ये भी तो पता हो कि कौन क्या है। तो इनके ऊपर सवाल भी आते हैं, इकबाल का पूरा नाम क्या था, या शायर इस्लाम किसको कहा जाता है, शायर मशरिक़ किसको कहा जाता है, इकबाल की शायरी में क्या मैसेज है, क्या मैसेज है। तो इस्लाम का मैसेज है, प्याम है, पैगाम है इसमें। और 1877 में सियालकोट पंजाब में पैदा हुए थे और 1938 लाहौर में इनका इंतकाल हुआ है। तो ये नज़्म है माँ का ख्वाब। मैं सोई जो एक शब तो देखा ये ख्वाब। देखिए इस नज़्म में क्या चीज़ है, एक नज़्म में यह है कि एक माँ जो है वो बयान कर रही है, बता रही है। हुआ ये कि एक माँ है, उसका बेटा जो है इंतकाल हो गया, मर गया, तो वो दिन रात अपने बेटे को याद करती है, रोती है, याद करती है। तो उसी में ख्वाब में ये देखा है कि वो उसको बच्चा मिला है और वो जाते हुए तो वो दुखी है, बहुत परेशान है। तो ये मैसेज दिया गया है कि बहलाया गया है कि कम से कम माएँ जो हैं अपने बच्चों को ज़्यादा याद न करें, क्योंकि उनको दुख को तकलीफ होती है। आप ये नज़्म समझ लेंगे तो आप उसके बाद पता चलेगा कि इसमें क्या पैगाम दिया, क्या मैसेज दिया गया। मैं सोई जो एक शब तो देखा ये ख्वाब, शब मानी रात। तो यहाँ लिखिए मुतरादिफ। मुतरादिफ कैसे कहते हैं, मीनिंग, मानी, सिनोनियम मुतरादिफ। शब, शब की मानी रात, शब की मीनिंग रात। और शब का उल्टा क्या होगा, रोज। तो मुतजाद भी लिख लिए। मुतजाद किसे कहते हैं, एंटोनियम्स, विलोम, मुतजाद। यहां लिख देते हैं मुतजाद। शब का उल्टा होता है रात। मैं सोई जो एक शब तो देखा ये ख्वाब। इन माँ कह रही कि मैं एक रात में जब सोई तो मुझे ख्वाब दिखाई दिया, बढ़ा और जिससे मेरा इज़्तिराब। इज़्तिराब मानी बेचैनी। इज़्तिराब की मीनिंग क्या है, बेचैनी मानी। इज़्तिराब, घबराहट या बेचैनी। यानी उस ख्वाब को देख के उसकी बेचैनी और परेशानी और घबराहट और बढ़ गई माँ की। ये देखा कि मैं जा रही हूं कहीं। क्या देखा, कि मैं कहीं जा रही हूं। ये देखा कि मैं जा रही हूं कहीं, अंधेरा है और राह मिलती नहीं। यानी अंधेरा है और रास्ता नहीं मिलता। राह मानी रास्ता। लरसता था डर से मेरा बाल बाल, कदम का था दहशत से उठना महाल। लरजना कांपना, लरजना के मानी कांपना। लरजना कांपना। लरसता था डर से मेरा बाल बाल, जिस्म के बाल जो है कांप रहा था डर की वजह से। कदम का था दहशत से उठना महाल। देखिए दहशत की मानी डर, खौफ। दहशत कहते हैं डर या खौफ। खौफ, खौफ या डर, दहशत। तो
मैं सोई जो एक शब्द देखा, ये ख्वाब बढ़ा और जिससे मेरा इस्तराब, ये देखा कि मैं जा रही हूं कहीं, अंधेरा है और राह मिलती नहीं। लरसता था डर से मेरा बाल बाल, कदम का था दहशत से उठना महाल। यानी कदम का डर की वजह से उठना मुश्किल हो रहा था। महाल मीन्स मुश्किल। जो कुछ हौसला पाके आगे बढ़ी तो देखा कतार एक लड़कों की थी। कुछ हौसला पाके हिम्मत करके जो आगे बढ़ी तो देखा लड़कों की एक लाइन थी, कतार थी। कतार मीन्स लाइन, लाइन थी। जमरुद सी पोशाक पहने हुए, पोशाक मानी कपड़े लिबास। जमरुद सी कीमती पत्थर होता है, जमरुद कहलाते हैं, हरे रंग का। तो यानी चमकना, यहाँ मतलब चमकना और कीमती, इसमें गोटे फूटे से लगे होते हैं तो अच्छा सा। जमरुद सी पोशाक पहने हुए, दिए सबके हाथों में जलते हुए, यानी सबके हाथों में चिराग जल रहे थे, दिए जल रहे थे। दिया मीन्स चिराग। वो चुपचाप थे आगे पीछे रवां, रवां चल रहे थे। वो चुपचाप थे आगे पीछे रवां, खुदा जाने जाना था उनको कहाँ, पता नहीं कहाँ जा रहे थे। इसी सोच में थी कि मेरा पिसर, पिसर मीन्स बेटा, यही सोच रही थी कि इसी सोच में कि मेरा बेटा मुझे उस जमात में आया नजर। जमात मीन्स गिरोह, उस झुंड में, उस गिरोह में मेरा बेटा भी नजर आया। वो पीछे था और तेज चलता न था, दिया उसके हाथों में जलता न था। यानी वो पीछे पीछे था और तेज चल भी नहीं रहा था और उसके हाथ में दिया भी नहीं जल रहा था, चिराग भी नहीं जल रहा था। कहा मैंने पहचान कर मेरी जान, मैंने अपने बच्चे को पहचाना, उससे कहा मैंने पहचान कर मेरी जान, मुझे छोड़कर आ गए तुम कहाँ, तुम मुझे छोड़कर कहाँ आ गए हो। जुदाई में रहती हूं मैं बेकरार, तुमसे अलग रह के मैं बेचैन परेशान रहती हूँ। बेकरार मतलब परेशान रहती हूँ। और पिरोती हूँ हर रोज अश्कों के हार, और हर रोज मैं रोती हूँ तुम्हारी याद में, हर रोज अश्कों के हार। अश्क मीन्स, अश्क मानी आंसू, तो इतने आंसू बहते हैं उनका हार बन जाता है। न परवाह हमारी जरा तुमने की, गए छोड़ अच्छी वफा तुमने की। वफा का उल्टा क्या होता है, बेवफा। वफा का उल्टा बेवफा। जो बच्चे ने देखा मेरा पेचुताब, पेचुताब यानी मेरा गुस्सा होना, पेचुताब। पेचुताब गुस्सा होना। जो बच्चे ने देखा मेरा पेचुताब, दिया उसने मुंह फेर कर यूं जवाब। रुलाती है तुझको जुदाई मेरी, नहीं इसमें कुछ भी भलाई मेरी। अगर तुम्हें हमारा दूर रहना, जुदा होना रुलाता है तो इसमें मेरा कोई भला थोड़ी है। ये कहकर वो कुछ देर तक चुप रहा, दिया फिर दिखाकर ये कहने लगा, समझती है तू क्या हो गया ऐसे, तेरे आंसुओं ने बुझाया ऐसे। देखिए इस नज़्म में ये मैसेज है, ये पैगाम है कि रोने धोने से बच्चों के हौसले जो हैं कमज़ोर पड़ जाते हैं, उनकी हिम्मत नहीं पड़ती। जैसा उनको इंक्रीज़ कर, उनको हौसला अफजाई करते रहना चाहिए, उनकी हिम्मत बढ़ाना चाहिए और उनको ज़्यादा टोका टाकी नहीं करना चाहिए। एक बात। दूसरी बात यह है कि जिन माँओं के छोटे छोटे बच्चे छोड़ के उनको चले गए हैं तो अपने ज़्यादा याद ना करें। उनके बच्चों को वहाँ तकलीफ़ होती है, हालांकि होती ही ना होती अलग बात है, लेकिन अगर ये कह दिया जाए किसी माँ से कि आप रोएंगी, इसको याद करेंगी, तुम्हारे बच्चे को तकलीफ़ होगी, तो फिर माँ खुश होगी कि हम खुश होंगे तो मेरा बच्चा भी खुश होगा। तो माँ जो है अपने बच्चे की खुशी चाहती है ना, उसको सुकून इत्मीनान चाहती है, चैन चाहती है। तो इसलिए जो है ये समझाया गया, इकबाल ने समझाने की कोशिश की है कि औरतों को अपने बच्चों को रो के याद नहीं करना चाहिए, खुश रहना चाहिए, ताकि उनके बच्चे भी वहाँ अल्लाह पाक के यहाँ खुश रहें। तो देखिए ये नज़्म थी, इसको मैं लिखा है, इसमें बहुत सी अभी वर्ड मीनिंग और लिखवानी है आपको। शब के मानी राहत, इस्तराब मानी बेचैनी, लरजना, कांपना, दहशत, डर, खौफ, पेचुताब, गुस्सा होना।
और उसके एंटोनियम से लिखवाए हैं मुतज़ाद यानी उल्टा, विलोम, शब के मानी शब का उल्टा रात, सॉरी शब का उल्टा होगा रोज, सॉरी मैं कर दूं, शब का उल्टा रोज, रोज मानी दिन, और वफा का उल्टा बेवफा, सॉरी ठीक है। शबो रोज कहते हैं ना, शबो रोज दिन रात, बस शब की मानी रात होता है और दिन कहते हैं रोज को। चलिए तो फिर मैं कुछ और चीजें आपको लिखवाऊं इसमें। मैं सोई जो शब्द देखा ये ख्वाब, बढ़ा और जिससे मेरा इज़्तिराब, ये देखा कि मैं जा रही हूं कहीं अंधेरा और राह मिलती नहीं। यहां लिखिए मुतरादिफ राह के मानी रास्ता, रास्ता अंधेरा है और राह मिलती नहीं, लरसता था डर से मेरा बाल बाल, कदम का था दहशत से उठना महाल। तो महाल की मानी मुश्किल, महाल कहते हैं मुश्किल को। मुश्किल, और यही लिखिए वाहिद जमा। वाहिद जमा किसे कहते हैं? वाहिद कहते हैं सिंगुलर को एक, और जमा कहते हैं प्लूरल यानी बहुवचन। कई, एक से ज्यादा जो है वो जमा, जीम मीम एन जमा, एक से ज्यादा। तो कदम की जमा क्या होगी? कदम, कदम की मानी की जमा होगी इक़दाम। इक़दाम, कदम की जमा इक़दाम। जो कुछ हौसला पा के आगे बढ़ी तो देखा कतार एक लड़कों की थी, ज़मरुद सी पोशाक पहने हुए। ज़मरुद कहते हैं ज़मरुद कीमती, कीमती कीमती हरे रंग का पत्थर, हरे रंग का पत्थर। तो ज़मरुद सी यानी वो कीमती पत्थर जैसे होता है खूबसूरत हरे रंग का, वैसे ही ज़मरुद सी पोशाक पहने, पोशाक मानी कपड़े, दिए सबके हाथों में जलते हुए वो चुपचाप थे आगे पीछे रवां, रवां मानी चल रहे थे। खुदा जाने जाना था उनको कहाँ, इसी सोच में थी कि मेरा पिसर, पिसर की मानी बेटा, पिसर मानी बेटा, पिसर बेटा, इसी सोच में थी कि मेरा पिसर मुझे उस जमात में आया नजर। जमात की मानी गिरोह, गिरोह आया नजर, वो पीछे था और तेज चलता न था, दिया उसके हाथों में जलता न था। कहाँ मैंने पहचान कर मेरी जान, मुझे छोड़कर आ गए तुम कहाँ। जुदाई में रहती हूं मैं बेकरार, जुदाई की मानी दूरी, दूरी। जुदाई में रहती हूं मैं बेकरार, परोती हूं रोज अश्कों के हार। मुतरादिफ हम यहाँ भी लिखे देते हैं आपके, जो वहाँ है तो यहाँ भी, ताकि पेज जो है पलटना ना पड़े। वो मुतरादिफ, उसके बाद आगे लिख देते हैं जुदाई में रहती हूँ मैं बेकरार, बेकरार बेचैन, बेचैन, बेकरार बेचैन। पिरोती हूं हर रोज अश्कों के हार। पिरोना जानती है, एक दूसरे में पिरोया जाता है ना। अश्क के मानी आंसू,
आंसू। न परवाह हमारी जरा तुमने की, गए छोड़ अच्छी वफा तुमने की, वफा का उल्टा बेवफा। जो बच्चे ने देखा मेरा पेचुताब, बेचुताब कहते हैं अंदर ही अंदर गुस्से में घुटना, तो यानी गुस्सा होना। दिया उसने मुंह फेर कर यूं जवाब, जवाब का उल्टा क्या होगा? सवाल। और जवाब की जमा क्या होती है? प्लुरल क्या होगा जवाब का? जवाबात। और सवाल की जमा क्या होगी? प्लुरल सवालात। रुलाती है तुझको जुदाई मेरी, नहीं इसमें कुछ भी भलाई मेरी, भलाई का उल्टा बुराई। ये कहकर वो कुछ देर तक चुप रहा, दिया फिर दिखाकर ये कहने लगा, समझती है तू क्या हो गया इसे तेरे आंसुओं ने बुझाया हुए। तो शब की मानी रात, इस्तराब की मानी बेचैनी, लरजना कांपना, राह मानी रास्ता, और दहशत कहते हैं खौफ डर को, महाल मुश्किल, हौसला हिम्मत। जमरुद कहते हैं सब्ज रंग के हरे रंग के कीमती पत्थर का नाम है वो। रवां चलना चलते हुए, जमरुद सी पोशाक यानी हरा लिबास हरे कपड़े, पिसर मानी बेटा, जमात मानी गिरोह, पेचुताब खाना ये मुहावरा है और इसको कहते हैं धीरे धीरे में गुस्से से घुटना या बेकरार होना, परेशान होना, बेचैन होना। ख्वाब में माँ ने अपने आप को किस हाल में देखा कि वो कहीं रास्ते में अंधेरे में कहीं जा रही है। माँ ने आगे बढ़कर क्या देखा कि बहुत से बच्चे जा रहे हैं और उसका बच्चा जो है वो पीछे पीछे आहिस्ता आहिस्ता है, उदास है। ठीक है, ये सब चीज़ें हैं। तो इसमें वफा का बेवफा, भलाई का उल्टा बुराई, जुदाई का बेकरार का करार, दूर का पास, जवाब का सवाल, ये उल्टा हो गया। तो इसमें एक ग्रामर की एक चीज़ और है, तो वो आपको हम देखिए, आप जानते हैं इस्म कहते हैं नाउन को, किसी जगह किसी शख्स किसी चीज के नाम को इस्म कहते हैं, नाउन संज्ञा। एक होता है फेल, फे लाम फेल, फेल होता है वर्ब काम, आना जाना खाना पीना दौड़ना हंसना रोना खेलना कूदना, सब क्या है? काम है। लेकिन इसमें एक चीज ये होती है फाइल, फे अलिफ फाइल, फे अलिफ एन लाम फाइल। फाइल मतलब काम का करने वाला, फेल तो काम हो गया, लेकिन काम का करने वाला जो होता है वो तो जाहिर नाउन होगा, इस्म होगा। राम ने मोहन को मारा, तो राम कौन हो गया? राम हो गया फाइल। मोहन कौन हो गया? मफूल, यानी जिस पर काम का असर पड़े, जो पिटा है वो मफूल हो गया। और मारना क्या हो गया? मारना हो गया फेल। तो जैसे फाइल जो है वो इसमें फाइल भी होता है, इसमें फाइल यानी फाइल वाले का काम करने वाले का नाम। तो इसमें आपको दिया है मानने वाला, मानने वाला, ज़ाहिर मानने वाला कोई तो होगा। बनाने वाला, बनाने वाला, और देखने वाला, ये कौन है? इसमें फाइल है। तो ये आपका इसमें ग्रामर दी हुई है, तो इसलिए मैंने आपको लिखा दिया कि इसमें फाइल किसे कहते हैं? काम के करने वाले को, जो काम कर रहा है। मैंने किताब पढ़ी, तो मैं उसमें कौन हो गया? मैं इसमें फाइल हो गया। किताब मफूल, किताब पढ़ी गई है, अब पढ़ना क्या हो गया? ये फेल हो गया, ये वर्ब हो गया, क्रिया हो गई। ठीक है, तो ये जो है आपका ये चैप्टर हमने आपको पूरा कराया है। और ये नज्म है, पोइट्री को पोएम को जो है नज्म कहते हैं, और जो प्रोज है जिसको गद्य कहते हैं उसको उर्दू में नस्र कहते हैं। नस्र, नून से रे। तो नज्म और नस्र दो चीज़ें होती हैं, प्रोज एंड पोइट्री, गद्य एंड पद। ठीक है, तो ये एक चैप्टर आपका पूरा हुआ, और इसमें आपको हमने वर्ड मीनिंग भी लिखवाई बहुत सी चीज़ें, और ग्रामर जो आई थी वो भी मैंने लिखवा दी,
और ये भी बता दिया कि नज़्म किसकी लिखी हुई है, अल्लामा इकबाल की लिखी हुई नज़्म है। अल्लामा इकबाल उर्दू के बहुत बड़े शायर हुए हैं, बहुत बड़े कवि हुए हैं और हमारे कौमी शायर हैं, राष्ट्र कवि हैं और नेशनल पोइट हैं। और हमने आपको बताया था 1877 में ये पैदा हुए थे सियालकोट पंजाब में, जो हिस्सा अब पाकिस्तान की तरफ है। और 1938 में इनका इंतकाल, इनकी वफ़ात हुई है और वो हुई है लाहौर में। और हिंदुस्तान पाकिस्तान का बंटवारा हुआ, हिंदुस्तान आज़ाद हुआ है 1947 में, उससे पहले इनका इंतकाल हो गया था। इसलिए दोनों मुल्कों के लोग अपना अपना शायर इनको मानते हैं। बहुत फेमस नज़्म हमने आपको बताई है, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें इसकी गुलसिता हमारा, गुरबत में हों अगर हम रहता है दिल वतन में, समझो हमें वहीं भी दिल हो जहाँ हमारा, पर्वत वो सबसे ऊंचा हमसाया आसमां का, वो संतरी हमारा वो पासबा हमारा, गोदी में खेलती हैं इसकी हज़ारों नदियाँ, गुलशन है जिनके दम से रश्के जिना हमारा, ए आबरूद गंगा वो दिन या तुझको उतरा तेरे किनारे जब कारवा हमारा। तो ये भी नज़्म उनकी थी। और लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, ज़िंदगी शम्मा की सूरत खुदा है मेरी, दूर दुनिया का मेरे दम से अंधेरा हो जाए, हर जगह मेरे चमकने से उजाला हो जाए, हो मेरा काम गरीबों की हिमायत करना, दर्दमंदों से ज़ईफ़ों से मोहब्बत करना। ये भी नज़्म थी। बहुत सी नज़्में हैं उनकी लिखी हुई और आपके इसमें जो है वो माँ का ख्वाब शामिल थी, वो हमने आपको नज़्म पूरी कराई है। ठीक है, वर्ड मीनिंग आप इसको याद करिएगा, वाहिद जमा यानी सिंगुलर प्लूरल भी याद करिए इसके, और इसके मुतज़ाद जिसको कहते हैं एंटोनियम्स, विलोम शब्द, वो भी आपको होना चाहिए। ठीक है, और ग्रामर में हमने आपको फ़ाइल लिखवाया है, फ़ाइल काम का करने वाला, फेल फ़ाइल मफूल, मफूल जिस पर काम का असर पड़े, फ़ाइल काम का करने वाला, और फेल यानी काम। तो जो काम का करने वाला है, मानने वाला, बनाने वाला, देखने वाला, सुनने वाला, चलने वाला, दौड़ने वाला, पढ़ने वाला, ये सब कौन है? फ़ाइल कहलाएंगे, इसमें फ़ाइल कहलाएंगे। तो अब हम आपको, ये नज़्म आपकी पूरी हुई। इस नज़्म में एक माँ का ख्वाब बयान किया गया है जो अपने बेटे को लड़कों की ऐसी जमात में देखती, जमात मानी ग्रोह में देखती, जिनके हाथों में जलते हुए दिए हैं, मगर उसके बेटे का दिया बुझा हुआ है और वो दूसरे लड़कों के पीछे आहिस्ता आहिस्ता चल रहा है। ये देखकर बेटे की जुदाई में रोती हुई माँ को सदमा पहुंचता है, दुख पहुंचता है, तकलीफ पहुंचती है। वो बच्चे से शिकायत करती है कि वो उसे छोड़कर क्यों चला आया और उसका दिया बुझा हुआ क्यों है। बच्चा जो माँ के रोने धोने से खुद भी गमगीन है, दुखी है, अफसरदा है, माँ से कहता है कि मेरे दिए को उसी की आंसुओं ने बुझाया दिया है। इस सबक में ये बात पोशीदा है, इस सबक में ये बात बताई गई है कि माँ बाप के रोने धोने से बच्चों का हौसला पस्त हो जाता है, बच्चों का हौसला टूटता है और उन्हें आगे बढ़ने में रुकावट महसूस होती है। तो ये आपको माँ का ख्वाब जो नज़्म थी, या अल्लामा इकबाल की, इसको पढ़ाया और समझाया गया, आपने समझ ली होगी। और इसका आप ये जो किताब है, टेक्स्ट बुक है, दरसी किताब, तो इसकी जो नेक्स्ट सबक है और उसका नाम है एक मज़ेदार कहानी। इसको काम करते हैं कि पहले हम आपको सुनाते हैं, पढ़ लें आप, और उसके बाद फिर उसके बारे में चीज़ें लिखवाएंगे। एक मज़ेदार कहानी। देखिए ये कहानी है और इसके मुसन्निफ कैसे कहते हैं? लिखने वाले, राइटर, ऑथर। इसके लिखने वाले हैं मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग। आपको ये भी याद रखना है, मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग, मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग। ये आपको हम पहले पढ़ते हैं, आप समझिए, देखिए, सुनिए, फिर बाद में जो चीज़ें लिखने की वो लिखवाई जाएंगी। एक बुढ़िया जंगल बयाबान में, बियाबान जंगल, दूर दूर तक सुनसान बिल्कुल हो। एक बुढ़िया जंगल बियाबान में जहाँ न आदम न आदमजाद,
यानी ना इंसान और ना कोई जानदार चीज, कुछ भी नहीं, एक बड़े दरख्त के नीचे बैठी थी। दरख्त किसे कहते हैं? पेड़ को। एक बुढ़िया जंगल बियाबान में जहां ना आदम ना आदमजाद एक बड़े दरख्त के नीचे बैठी थी। खुदा का करना क्या हुआ कि उन्हीं दिनों जाड़ा, गर्मी और बरसात में झगड़ा हुआ। जाड़ा कहता मैं अच्छा, गर्मी कहती मैं अच्छी, बरसात कहती मैं अच्छी। आखिर ये सलाह हुई, यानी मशवरा हुआ, ये राय हुई कि चलो चलकर किसी आदमजात से पूछें। आदमजात यानी किसी इंसान से पूछें। उनका जो इधर गुजर हुआ, तीनों ने कहा लो भाई वो सामने एक बुढ़िया बैठी है, चलो इससे पूछें। सबने सबसे पहले मियाँ जाड़े आए, गोरी गोरी रंगत, किले जैसे अनार का दाना, किले कहते हैं ये हिस्सा उठे हुए, अनार का दाना मतलब सुर्ख हो रहे हैं, लाल हो रहे हैं, सफेद लंबी दाढ़ी, मोटा सा रुई का दगला पहने, जैकेट, खूब बूढ़े लिपटे आए। उनका आना था कि बड़ी बीवी को थरथरी छूट गई, थरथरी कांपने लगी ठंड की वजह से। मियाँ जाड़े ने आकर कहा बड़ी भी सलाम। बड़ी बीवी ने कहा जीते रहो, बाल बच्चे खुश रहें, मगर बेटा जरा धूप छोड़कर खड़े रहो, मुझे तो तुम्हारे आने से कपकपी लग रही है। खैर मियाँ जाड़े जरा हटकर खड़े हुए और कहा बड़ी भी एक बात पूछूं? बड़ी बी ने कहा हाँ बेटा जरूर पूछो। मियाँ जाड़े ने कहा बड़ी बी जाड़ा कैसा? बड़ी बी ने कहा बेटा जाड़े का क्या कहना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह कहते हैं किसी की तारीफ की जाती, सुभान अल्लाह। महावट बरस रही है। महावट कहते हैं जो बरसात, वो बरसात जो जाड़ों के दिनों में होती है, जनवरी में दिसंबर में जो बरसात होती है उसे महावट कहते हैं। महावट बरस रही है, दालानों के पर्दे पड़े हैं, अंगीठियां सुलग रही हैं, लिहाफों में दुबके पड़े हैं, चाय बन रही है, खुद पी रहे हैं, दूसरों को पिला रहे हैं। सुबह हुई और चने वाला आया, गरम गरम चने लिए, तरह तरह के मेवे आ रहे हैं, सब मज़े ले लेकर खा रहे हैं। हलवा सोहन बन रहा है, बाजरे का मलीदा बन रहा है। मलीदा जानते हैं आप? बाजरा की जो रोटी बनती है उसको फिर यूं मल के उसमें गुड़ मिला देते हैं, घी भी मिला देते हैं, तो वो मलीदा होता है, उसके लड्डू बनते हैं, बहुत अच्छा गर्म होता है वो। तो मलीदा बन रहा है, रस की खीर पक रही है। रस जो होता है गन्ने का, इसमें चावल डाल के खीर बनती है, रसावल भी कहते हैं, रस की खीर भी कहते हैं उसको। इधर खाया उधर हजम, खून चुल्लुओं बढ़ रहा है, खून खूब बढ़ता है जाड़ों में, क्योंकि हर चीज़ हजम हो जाती ना। चेहरे सुर्ख हो रहे हैं, सुर्ख मनी लाल। बेटा जाड़ा जाड़े क्या कहना, सुभान अल्लाह। मियाँ जाड़े थे कि अपनी तारीफें सुन सुनकर फूले न समाते थे। फूले न समाना बहुत खुश होना, मुहावरा है ये। जब बड़ी भी चुपकी हुई तो मियाँ जाड़े ने कहा बड़ी भी खुदा तुमको जिंदा रखे, तुमने मेरा दिल खुश कर दिया। ये लो 1000 अशरफी की थैली। अशरफी जो है वो सोने के सिक्के को कहते हैं, तो वो 1000 अशरफी मिल गई, बहुत खर्च हो जाए तो अगले जाड़े में मुझसे और आकर ले जाना। मियाँ जाड़े हटे और गर्मी मटकती हुई सामने आई। रोशन आंखें, रोशन कहते चमकीली आंखें, लंबी काली चोटी, गले में मोतियों का कंठा, हाथों में मूलसरी की लड़ियाँ जिसमें किरण टकी हुई, हरे डोरे की प्याजी ओढ़नी दुपट्टा। गरज बड़े ठस्से से आई और आते ही कहा बड़ी भी सलाम, नानी जान सलाम, मैं ये पूछने आई हूँ कि नानी जान गर्मी कैसी। बड़ी बी ने कहा बेटा गर्मी का क्या कहना, सुभान अल्लाह, दिन का वक्त है, खस खानों में पड़े हैं। खस एक तरह की घास होती है जिसके पर्दे बना दिए जाते हैं, उसमें पानी वानी छिड़के तो एक अच्छी सी महक और खुशबू आती है। खस खानों में पड़े हैं, पंखे झले जा रहे हैं, बर्फ़ की कुल्फियाँ खाई जा रही हैं, फसल के मेवे आ रहे हैं, पतली पतली ककड़ियाँ हैं। शाम को उठे, नहाए धोए, सफ़ेद कपड़े पहने, खस का इत्र मला, इत्र कहते हैं खुशबू, सहन में छिड़काव हो गया, सहन कहते हैं आंगन को। घड़ौचियों पर कोरे कोरे मटके रखे हैं, जो मिट्टी के घड़े होते हैं, तो नए नए उसके एक खांचे बनाए जाते हैं जिसको घड़ौची कहते हैं, ताकि वो गिरे ना। रात हुई, कोठों पर पलंग बिछ गए। बेटा गर्मी का क्या कहना, सुभान अल्लाह, जाड़े की तारीफ, गर्मी की तारीफ। भी गर्मी का ये हाल था कि तारीफें सुनती जाती थी और निहाल होती जाती। निहाल मतलब निछावर होते गए। जब बड़ी भी तारीफ करते करते थक कर चुप हो गई तो बी गर्मी ने चुपके से निकाल कर 1000 अशरफी की थैली
उनके हाथ में दिया और कहा, नानी जान खुदा तुम्हारा भला करे, आज तुमने मेरी लाज रख ली, इज्जत रख ली, आबरू रख ली। मैं हर साल आया करती हूँ, जब आऊँ जो लेना हो मुझसे बेखट के ले लिया कीजिए। भला आप जैसे चाहने वाले मुझे मिलते कहाँ हैं। बी गर्मी ज़रा हटी थी कि बरसात खानम छम छम करती पहुँची। सांवला नमकीन चेहरा, चमकदार रोशन आँखें, भूरे बाल, उनमें से पानी की बारीक बारीक बूंदें इस तरह टपक रही थी जैसे मोती। हाथों में धानी चूड़ियाँ। गरज उनके आते ही बरखा रुत छा गई। बरखा रुत बरसात छा गई। उन्होंने बढ़कर कहा, अम्मा जान सलाम। बड़ी बी ने कहा, बेटी जीती रहो, हो ना हो तुम बी गर्मी की बहन बरसात खानम हो। बी बरसात ने कहा, जी हाँ मैं भी पूछने आई हूं कि मैं कैसी हूं। बड़ी बी ने कहा, बी बरसात तुम्हारा क्या कहना, तुम ना हो तो लोग जिए ही कैसे। मैं छम छम बरस रहा है, मैं कहते हैं पानी, बरसात। बागों में खुम गड़े हैं, झूले पड़े हैं, औरतें के हाथों में मेहंदी रची है, सुर्ख सुर्ख जोड़े, धानी चूड़ियाँ पहने झूल रही हैं, कुछ झूल रही हैं, कुछ झुला रही हैं। मल्हार गाए जा रहे हैं। मल्हार कहते हैं बरसात के मौसम में जो गीत गाया जाता है गांव देहात में, वो मल्हार गीत कहलाता है। ऊदी ऊदी घटाएं आई हुई हैं, ग्रे कलर की होती, ऊदी ऊदी। बरसात, भाई बरसात का क्या कहना, सुभान अल्लाह। बी बरसात ने भी 1000 की थैली बड़ी बी की नजर की भेंट की और रुखसत हुई, चली गई। शाम हो चली थी, बड़ी बी थैलियां समेट समाट खुशी खुशी घर आ गई। घर में बाहर आ गई, रौनक आ गई। बाहर का उल्टा होता है खिज़ां, बाहर स्प्रिंग सीजन, बसंत ऋतु, और उसका उल्टा क्या होता है, खिज़ां, ऑटम या पतझड़। पड़ोस में ही एक और बुढ़िया रहती थी। उसने बड़ी बी के घर यूं चहल पहल देखी तो उससे ना रहा गया। पूछा, ये रुपया तुम कहाँ से लाई। बड़ी बी ने कहा, मुझको ये रुपया जाड़े और गर्मियों बरसात ने दिया है। पड़ोसन बुढ़िया आफत की पुड़िया थी। एक दिन घर वालों से लड़ झगड़ कर जंगल में जा बैठी। खुदा का करना था कि जाड़ा गर्मी बरसात उसी दिन फिर मिले। एक ने दूसरे से पूछा, कहो भाई बुढ़िया ने क्या तस्फिया किया। तस्फिया मतलब क्या समझौता किया, क्या फैसला किया। जाड़े ने कहा, भाई वो बुढ़िया गजब की थी, ये नहीं बताया कि तीनों में से कौन अच्छा है। सभी की तारीफ करके मुफ्त में 3000 अशरफियाँ मार ली। गरज तीनों चले भुने आगे बढ़े। देखा कि एक बुढ़िया बैठी रो रही है। पहले मियाँ जाड़े पहुँचे, उनका आना था कि बुढ़िया सर्दी से थर थर काँपने लगी। जाड़े ने कहा, बड़ी भी सलाम, मिजाज तो अच्छा है। बुढ़िया बोली, चल बुढ़े परे हट, बड़ी भी होगी तेरी अम्मा, अब जाता है या नहीं। मियाँ जाड़े ने कहा, बड़ी भी मैं जाड़ा हूँ, सच बताना मैं कैसा हूँ। बड़ी भी ने कहा, इस बुढ़ापे में भी आप अपनी तारीफ चाहते हैं, लो अपनी तारीफ सुनो। आप आए, उसको फालिज हुआ, फालिज कहते हैं पैरालिसिस, उसको लकवा हुआ, लकवा कहते हैं मुंह टेढ़ा हो जाता है इसमें। हाथ पांव फटे जा रहे हैं, नाक सुड़ सुड़ बह रही है, दांत हैं कि कड़कड़ बज रहे हैं, कपड़े इधर पहने उधर मैले हुए, लिहाफ जरा खुला और हवा सर से घुसी, बिछौने बर्फ हो रहे हैं। तोबा तोबा, आग की भी तो गर्मी जाती रहती है। लीजिए अपनी तारीफ सुनिए और कुछ सुनाऊं। जाड़ा जला हुआ तो पहले से था। अब जो बुढ़िया की जली कटी बातें सुनी तो जलकर कोयला हो गया। अपनी ठोड़ी पकड़कर दाढ़ी की जो हवा दी तो बुढ़िया को लकवा हो गया, मुंह टेढ़ा हो गया। चलते चलते 2-3 ठोकरें रसीद की पहुंचाई दी। जरा फासले पर भी गर्मी और बरसात खड़ी थी। उनसे कहा, लो जाओ बुढ़िया से अपना तस्फिया करा लाओ, हम तो हार गए। बी गर्मी खुशी खुशी बुढ़िया के पास आई और कहा, नानी अम्मा मैं हूं गर्मी, तुमसे ये पूछने आई हूं कि गर्मी कैसी। ये सुनना था कि बुढ़िया की तो आग ही लग गई। गर्मी का क्या कहना, सुभान अल्लाह, वाह वाह, पसीना बह रहा है, कपड़ों से बू आ रही है। सुबह को कपड़े बदले, शाम तक चिकट हो गए। खाना खाया, किसी तरह हजम नहीं होता, सीने पर रखा हुआ है। सुबह हुई और लू चलनी शुरू हुई। लू कहते हैं गर्म हवा। इसको लू लगी, उसको लू लगी, उसको हैजा हुआ, मुंह झुलसा जाता है। हैजा एक बीमारी होती है जो मक्खियों की से फैलती है, डायरिया। सीने पर रखा हुआ, सुबह हुई, लू चलनी शुरू हुई, इसको लू लगी, उसको लू लगी, उसको हैजा हुआ, मुंह झुलसा जाता है। होंठों पर पपड़ी जमी हुई है। पानी पीते पीते जी बेजार हो जाता है, परेशान हो जाता है। तुम्हारी जितनी तारीफ की जाए कम है, चल दूर हो मेरे सामने से, नहीं तो ऐसी बेनुक्स सुनाऊंगी कि तमाम उम्र याद रखेगी।
बी गर्मी तो आग बबूला हो गई, आग बबूला हो गई, बहुत गुस्सा हो गई। कहा ठहर बढ़िया, तुझे इस बदजबानी का मजा चखाती हूँ। बदजबानी गलत भाषा, गलत जबान। मुझे तू क्या समझती है? ये कहकर जो फूंक मारी तो ऐसा मालूम है कि लू लग गई। और बुढ़िया तो हाय गर्मी करती रही। बी गर्मी पीठ पर एक दो हथौड़ा मारकर चलती बनी। जब उनको भी रूखी सूरत बनाए आते देखा तो बी बरसात दिल में बहुत खुश हुई और समझी कि चलो मैंने पाला मार लिया। पाला मार लिया मतलब जीत लिया। बड़ी मटकती मटकाती बुढ़िया के पास गई और कहा मैं बरसात हूँ, अच्छा बताओ तो बरसात कैसी? बुढ़िया ने कहा बरसात से खुदा बचाए, बिजली चमक रही है, बादल गरज रहे हैं, कलेजा हिला जाता है, धमाधम की आवाजें आ रही हैं, जरा पांव बाहर रखा और छींटे सर से ऊपर हो गए, जरा तेज चले जूतियां कीचड़ में फंस गई कर रह गई। रात को मच्छर है कि सताए जा रहे हैं, न रात को नींद न दिन को चैन। और फिर उस पर भी सवाल कि नानी जान मैं कैसी हूँ? नानी जान से तारीफ सुन ली, अब तो दिल ठंडा हो गया। ए हे ये बेमौसमी गर्मी कैसी है, खुदा खैर करे। बुढ़िया कह रही थी कि बरसात की निगाह बिजली बनकर गिरी और बड़ी बी के हाथों को चाटती हुई निकल गई और बी बरसात बुढ़िया को लंगड़ा कर मुंह पर थूक कर रुखसत हुई। बात यह है कि अल्लाह शक्कर खोरे को शक्कर ही देता है, यानी जिसको जो चीज़ पसंद होती है उसको वही मिलती है। अगर जो आदमी मीठा पसंद करता है तो अल्लाह मियाँ उसको मीठा ही देंगे। जो लोगों के बारे में अच्छी राय रखता है तो लोग भी उसके बारे में अच्छी राय रखेंगे। जो जला भुना रहेगा, दूसरों के बारे में गलत राय रखेगा तो उसको भी गलत जो है चीज़ें सामने आएंगी। तो बात यह कि अल्लाह शक्कर खोरे को शक्कर ही देता है। जो लोग खुश मिजाज होते हैं वो हर हाल में खुश रहते हैं और मुँह रूनी सूरत तो हमेशा जूतियाँ खाते हैं। ये देखिए कि कहानी थी आपके, और ये इसके वर्ड मीनिंग भी आपको हम लिखवाएंगे, और भी चीज़ें लिखवानी है। तो मिर्ज़ा फ़रतुल्लाह बेग इस कहानी के मुसन्निफ़ हैं। मुसन्निफ़ कहते हैं राइटर। वो उर्दू के मुमताज़ नस्र निगार हैं। वो उर्दू के बहुत बड़े नस्र निगार यानी नस्र लिखने वाले हैं, प्रोज़ लिखने वाले हैं। वो अपने मखसूस अंदाज में दिल्ली की बोलचाल की ज़बान इस खूबसूरती से लिखते हैं कि पढ़ने वालों का मज़ा आता है। ऐसा लगता है जैसे कोई सचमुच हमारे सामने बैठा मज़ेदार कहानी सुना रहा हो। उन्होंने इस कहानी में जाड़ा, गर्मियों, बरसात की अच्छाइयों बुराइयों को अपने मखसूस दिलचस्प अंदाज में बयान किया है। हिंदुस्तान में 3 मौसम होते हैं, मौसम सरमा, गर्मा और बरसात। इसके अलावा एक और मौसम भी कई मुल्कों में होता है जिसे मौसम बहार कहते हैं, स्प्रिंग सीजन। इन मौसमों की अपनी अपनी खूबियाँ और कमियाँ हैं। हर मौसम में अल्लाह ताला ने मुख्तलिफ फूल, फल और सब्जियाँ इंसान के लिए पैदा की। बरसात के मौसम का ख़ास तौर पर किसान बड़ा इस्तेमाल करते हैं। इस मौसम में कई त्यौहार भी होते हैं, बागों में झूले पड़ जाते हैं, मल्हार और गीत गाए जाते हैं। तो ये आपका था। इसमें हम आपको इसकी वर्ड मीनिंग वगैरह लिखवाते हैं और उसको ध्यान से आप पढ़िए। लिखिए वाहिद जमा, वाहिद यानी सिंगुलर, जमा। जंगल की जमा क्या होती है भाई? जंगल की जमा होगी जंगलात। जंगल बियाबान में। और यही आप लिख लिए मतरादिफ यानी मीनिंग, पर्यायवाची, सिनोनियम। बियाबान, बियाबान के मानी भी जंगल होते हैं। बियाबान जंगल में जहां ना आदम ना आदमजात, यानी जहां ना इंसान और ना इंसान कोई और जानदार चीज, एक बड़े दरख्त के नीचे बैठी थी। दरख्त को और क्या कहते हैं? दरख्त कहते हैं पेड़, और शजर भी कहते हैं। शजर, शीन जीम रे, शजर मानी पेड़ होता है। और शजर की जमा क्या होती है? यानी शजर मानी एक पेड़ और इसकी जमा क्या होगी? अशजार। खुदा का करना हुआ कि उन्हीं दोनों जाड़ा गर्मी बरसात में झगड़ा हुआ। जाड़ा कहता मैं अच्छा, गर्मी कहती मैं अच्छी, बरसात कहती मैं अच्छी। आखिर ये सलाह हुई चलो चल के किसी आदमजात से पूछें। उनका जो उधर गुजर हुआ
तीनों ने कहा लो भाई सामने एक बुढ़िया बैठी, चल उससे पूछे। सबसे पहले मियाँ जाड़े आए, गोरी गोरी रंगत, किले ऐसे जैसे अनार का दाना, सफ़ेद लंबी दाढ़ी, मोटा सा रुई का दगला पहने, दगला जैकेट को कहते हैं, खूब ओढ़े लिपटे आए। उनका कहना था कि बड़ी बी की थरथरी छूट गई। मियाँ जाड़े ने कहा आकर कहा बड़ी बी सलाम, जीते रहो, बाल बच्चे खुश रहे, मगर बेटा धूप छोड़ कर खड़े रहो, मुझे तो तुम्हारे आने से कब कभी लग। खैर मियाँ जाड़े जरा हट कर खड़े हुए और कहा बड़ी बी एक बात पूछूं? बड़ी बी ने कहा हाँ बेटा जरूर पूछो। मियाँ जाड़े ने कहा बड़ी बी जाड़ा कैसा? बड़ी बी ने कहा जाड़ा बेटा जाड़े क्या कहना, सुभान अल्लाह, महावट बरस रही है। महावट कहते हैं जाड़ों की बारिश, महावट। जाड़े की बारिश, जाड़े की बारिश, महावट। दालानों के पर्दे पड़े हैं, अंगीठियां सुलग रही हैं, लिहाफों में दुबके पड़े हैं, चाय बन रही है, खुद पी रहे हैं, दूसरों को पिला रहे हैं। सुबह हुई। सुबह का उल्टा क्या होगा? मुतजाद। मुतजाद। सुबह का उल्टा होता है शाम। सुबह का उल्टा रात नहीं होता। अच्छा, सुबह का शाम, सुबह और शाम बोलते हैं ना। तो बेटा जाड़े क्या कह रहे हैं? सुभान अल्लाह, महावट बरस रही है, दालानों के पर्दे पड़े हैं, अंगीठियां सुलग रही हैं, लिहाफों में दुबके पड़े हैं, चाय बन रही है, खुद पी रहे हैं, दूसरों को पिला रहे हैं। सुबह हुई, चने वाला आया, गरम गरम चने लिए, तरह तरह के मेवे आ रहे हैं, सब मजे ले लेकर खा रहे हैं। हलवा सोहन बन रहा है, बाजरे का मलीदा बन रहा है, रस की खीर पक रही, इधर खाया उधर हजम, खून चुल्लू में बढ़ रहा है, चेहरे सुर्ख हो रहे हैं। बेटा जाड़े जाड़े क्या कहना, सुभान अल्लाह। तो मियाँ जाड़े थे कि अपनी तारीफें सुन सुन कर फूले न समाते। फूले न समाना, बहुत खुश होना। फूले ना समाना, बहुत खुश होना। बहुत खुश होना, फूले न समाना, बहुत खुश होना। मियाँ जाड़े थे कि अपनी तारीफें सुन सुनकर फूले न समाते। जब बड़ी बी चुपकी हुई तो मियाँ जाड़े ने कहा बड़ी बी खुदा तुमको जिंदा रखे, तुमने मेरा दिल खुश कर दिया। जिंदा का उल्टा जानते हैं क्या होता है? मुर्दा। जिंदा का उल्टा मुर्दा। ये लोग 1000 अशरफी की थैली खर्च हो जाए तो अगले जाड़े में मुझसे और आके ले जाना। मियाँ जाड़े हटे और गर्मी मटकती हुई सामने आई। रोशन आंखें, काली लंबी काली चोटी, गले में मोतियों कंठा, हाथों में मूलसरी की लड़ियाँ, जिसमें किरण टिकी हुई, हरे डोरी की प्याजी ओढ़नी, गरज बड़े ठस्से से आई। और आती का नानी जान सलाम में ये पूछने आई कि नानी जान गर्मी कैसी? बड़ी बी ने कहा बेटा गर्मी गर्मी क्या करना, सुभान अल्लाह, दिन का वक्त है। वक्त की जमा क्या होती है? वक्त की जमा होती है वक्त। वक्त की जमा होती है औकात। वक्त की जमा औकात। दिन का वक्त है, खसखानों में पड़े हैं, पंखे झले जा रहे हैं, बर्फ की कुल्फियां खाई जा रही हैं, फसल के मेवे आ रहे हैं, पतली पतली ककड़ियां हैं। शाम को उठे, नहाए धोए, सफ़ेद कपड़े पहने, खस का इत्र मला। इत्र कहते हैं खुशबू को। सहन में छिड़काव हो गया है, सहन कहते हैं आंगन को। घरौचियों पर कोरे कोरे मटके रखे हैं, रात हुई कोठों पर पलंग बिछ गई। बेटा गर्मी क्या कहना, सुभान अल्लाह। गर्मी का ये हाल था, भी गर्मी का ये हाल था कि तारीफें सुनती जाती थी और निहाल होती जाती थी। हाल की जमा क्या होगी? हाल की जमा होती है अहवाल, और हालत की जमा होती है हालात। अहवाल, निहाल होना, मुतरादिफ, निहाल होना, निछावर होना। निहाल होती जाती। जब बड़ी भी तारीफ करते करते थक कर चुप हो गई तो बी गर्मी ने चुपके से निकाल के 1000 अशरफी की थैली उनके हाथ में दी और कहा नानी जान खुदा तुम्हारा भला करे,
भला का उल्टा होता है बुरा। तुमने आज मेरी लाज रख ली, लाज मानी इज्जत, आबरू। मैं हंसा लाया करती हूँ, जब आऊँ जो लेना हो मुझसे बेखट के ले लिया कीजिए, भला आप जैसे चाहने वाले मुझे मिलते कहाँ हैं। बी गर्मी ज़रा हटी थी कि बरसात खाना में छम छम करती पहुंची, सांवला नमकीन चेहरा, चमकदार रोशन आंखें, भूरे बाल, उनमें से पानी की बारीक बारीक बूंदें इस तरह टपक रही थी जैसे मोती, उन हाथों में धानी चूड़ियाँ। गरज उनके आते ही बरखा रुत छा गई, बरखा रुत छा गई, बरसात का मौसम, बरसात छा गई। उन्होंने बढ़कर कहा, अम्मा जान सलाम। बड़ी बी ने कहा, बेटी जीती रहो, हो ना हो तुम बी गर्मी की बहन बरसात खानम हो। बहन का उल्टा क्या होगा? भाई। जी हाँ, मैं भी ये पूछने आई हूँ कि मैं कैसी हूँ। बड़ी बी ने कहा, बी बरसात तुम्हारा क्या कहना, तुम ना हो तो लोग जिए ही कैसे। मेह छमछम बरस रहा है, मेह कहते हैं पानी, बरसात का पानी। बागों में खुम गड़े हैं, बाग की जमा होती है बागात, वाहिद जमा लिख लिए, वाहिद जमा सिंगुलर प्लूरल है, तो बाग की जमा बागात। तो बी गर्मी से हटी थी, बरसात खान चमचम करती पहुंची, सांवला नमकीन चेहरा, चमकदार रोशन आंखें, भूरे बाल, उनमें से पानी बारीक 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 बूंदें इस तरह टपक रही थी जैसे मोती, हाथों में धानी चूड़ियाँ। गरज उनके आते ही बरखा रुत छा गई। उन्होंने बढ़कर कहा, अम्मा जान सलाम। बड़ी बी ने कहा, बेटी जीती रहो, हो रहा हो तुम बी गर्मी की बहन बरसात खानम हो। बी बरसात ने कहा, जी हाँ, मैं भी पूछने आई हूँ कि मैं कैसी हूँ। बड़ी बी ने कहा, बी बरसात तुम्हारा क्या कहना, तुम ना हो तो लोग जिए कैसे। मैं छमछम बरस रहा है, बागों में खुम गड़े हैं, झूले पड़े हैं, औरतें हैं कि हाथों में मेहंदी रची है, सुर्ख सुर्ख जोड़े, सुर्ख लाल, धानी चूड़ियाँ, धानी हरे रंग की होती है, झूल रही, कुछ झुला रही हैं, कुछ मल्हार गाए जा रहे हैं। मल्हार किसे कहते हैं? मल्हार, मल्हार। बरसात के मौसम में गाया जाने वाला गीत मल्हार कहलाता है। ऊदी ऊदी घटाएं आई हुई हैं, बरसात भाई बरसात क्या कहना, सुभान अल्लाह। बी बरसात ने भी एक हज़ार की थैली बड़ी बी की नजर की, नजर की मानी भेंट, नजर की, और रुखसत हुई, शाम हो चली थी। बड़ी बी थैलियां समेट समाट खुशी खुशी घर आ गई, घर में बाहर आ गई। बाहर का उल्टा क्या होता है? मुतजाद। लिखिए, मुतजाद मानी अपोजिट, सॉरी, मुतजाद। बहार, बहार का उल्टा होता है खिजा, घर में बहार हो गई। पड़ोस में एक और बुढ़िया रहती थी, उसने बड़ी बी के घर जो चहल पहल देखी तो उससे नाराज गया, पूछा, ये रुपया तुम कहां से लाई? बड़ी बी ने कहा, मुझको ये रुपया जाड़ा गर्मी और बरसात ने दिया है। पड़ोसन बुढ़िया आफत की पुड़िया थी। आफत की जमा होती है आफात, आफत की जमा आफात। आफत जानते हैं आप, मुसीबत को कहते हैं। आफत की पुड़िया थी। एक दिन घर वालों से लड़ झगड़ कर जंगल में जा बैठी। खुदा करना था कि जाड़ा गर्मी और बरसात उसी दिन फिर मिले। एक दिन दूसरे से पूछा, कहो भाई बुढ़िया ने क्या तस्फिया किया? जाड़े ने कहा, भाई बुढ़िया गजब की थी। तस्फिया कहते हैं फैसला। फैसला। ये नहीं बताया कि तीनों ने में कौन अच्छा, सबकी तारीफें की और मुफ्त में 3000 अशरफियाँ मार ली। गरज तीनों जले भुने आगे बढ़े, देखा एक बुढ़िया बैठी रो रही है। पहले मियाँ जाड़े पहुंचे, उनका आना था कि बुढ़िया सर्दी से थरथर कांपने लगी। जाड़े ने कहा, बड़ी भी सलाम, मिजाज तो अच्छा है। बुढ़िया बोली, चल बुढ़े परे हट,
बड़ी भी होगी तेरी माँ, अब जाता है नहीं। मियाँ जाड़े ने कहा, बड़ी भी मैं जाड़ा हूँ, सच बताना मैं कैसा हूँ। बड़ी भी ने कहा, इस बुढ़ापे में भी आप अपनी तारीफ चाहते हैं, लो अपनी तारीफ सुनो। आप आए, उसको फालिज हुआ, उसको लकवा हुआ, हाथ पांव फटे जा रहे हैं, नाक सोड़ बह रही है, दांत हैं कि कड़कड़ बज रहे हैं, कपड़े इधर पहने उधर मैले हुए, लिहाफ जरा खुला और हवा सर से घुसी, बिछौने बर्फ हो रहे हैं, तोबा तोबा, आग की भी तो गर्मी जाती है। लीजिए अपनी तारीफ सुनिए, कुछ और सुनाऊं। जाड़ा जला हुआ तो पहले ही से था, अब जो बुढ़िया की जली कटी बातें सुनी तो जलकर कोयला हो गया। अपनी ठोड़ी पकड़कर दाढ़ी की जो हवा दी तो बुढ़िया को लकवा हो गया। लकवा एक बीमारी जिसमें मुंह टेढ़ा हो जाता है। चलते चलते 2-3 ठोकरें रसीद की पहुंचाई। जरा फासले पर बेगर्मी और बरसात खड़ी थी, उनसे कहा, लो जाओ बुढ़िया से अपना तस्फिया कराओ, हम तो हार गए। बेगर्मी खुशी खुशी बुढ़िया के पास आई और कहा, नानी अम्मा मैं हूँ गर्मी, तुमसे ही पूछने आई हूँ गर्मी कैसी। ये सुनना तक कि बुढ़िया के तो आगे लग गई, गर्मी गर्मी क्या कहना, सुबह अल्लाह वाह वाह, पसीना बह रहा है, कपड़ों से बू आ रही है। सुबह को कपड़े बदले, शाम तक चिकट हो गए, खाना खाया किसी तरह हजम नहीं होता, सीने पर रखा हुआ। सुबह हुई, लू चलनी शुरू हुई। लू कहते हैं गर्म हवा, लू मानी उल्टा पेश लगाएंगे इसमें, लू गर्म हवा। अब यहां तक नोट करिए और इसके बाद जो है कुछ और रहेगा, बाद में लिखाएंगे आपको।